हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी खौफ। तो कहानी शुरू होती है हमारी एक टैक्सी ड्राइवर से। टैक्सी ड्राइवर सतीश, जो कि रोज़ टैक्सी चलाता है, उसकी नाइट शिफ्ट होती है। तो वो जा रहा होता है एक सवारी लेकर के। सवारी उसकी दूर की थी, वो चला जा रहा है लेकर के। शहर से कुछ दूर पे एक बंगला नुमा बढ़िया सा घर है, बहुत बड़ा बंगला। वहाँ पे वो टैक्सी रुकती है और ड्राइवर सतीश जो है वो जो बैठे होते हैं उनकी गाड़ी में, उनकी सज्जन की वो मदद करता है। उनके बैग वैग उठा करके गेट तक पहुंचा देता है। गेट से जो है उसको गेट कीपर या और भी जो लोग हैं अंदर से निकल के आते हैं और वो लेकर के चले जाते हैं। तो टैक्सी में जो लोग बैठे होते हैं उनको छोड़ करके वो वापस जब मुड़ता है तो वही पास में थोड़ा एक पुल के पास जब उसकी टैक्सी निकलती है, थोड़ा सा मुड़ती है, तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है बहुत बड़ा सा सूटकेस लेकर के। तो जाकर के सोचता है कोई सवारी है और वहीं जाकर के वो रोक देता है। जब रोक देता है पूछता है, ओ मैडम कहीं जाना है? तो कहती है हाँ, क्यों नहीं जाना है, चलो। तो फिर वो बैग खिसकाने लगती है वहाँ पास से। जब बैग खिसकाने लगती है तो सोचता है तो बैग बहुत भारी है। वो टैक्सी रोक करके, रोकता तो है ही है, टैक्सी से नीचे उतर के ड्राइविंग सीट से और आता है, वो उसका बैग उठाने में उसकी हेल्प करता है। कहता है रुको मैडम, मैं उठा के रखता हूँ। तो जब वो उठाने लगता है तो उसको बैग बहुत भारी लगता है। जब बैग भारी लगने लगता है तो वो हंसकर पूछता है, अरे मैडम अकेली आप हो और इतना भारी बैग लाने की क्या जरूरत थी? कहाँ से मतलब जाना है, कहाँ से आप आई हो? इतना पूछने लगता है। तो कहता वो इसी तरह से मुस्कुरा के, अब वो जो लड़की होती है वो कहती देखो तुम अपने काम से काम रखो, मुझे कहीं जाना हो, तुम्हें छोड़ना हो तो छोड़ो, नहीं तो चले जाओ, इस तरह से। तो अरे नहीं नहीं मैडम, आप तो नाराज हो गई। और वो बैग उठा करके बहुत ताकत लगाता है, बैग उठा करके पीछे डिग्गी खोल करके रखता है अपनी टैक्सी में। तो टैक्सी में रख करके पीछे बंद कर देता है डिग्गी और आगे आकर के बैठ जाता है। मीटर चालू करके चलाने लगता है। लेकिन उसका मन करता है, रात हो चुकी है, इतनी बात तो करनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो पूछता है मैडम कहाँ से आप आ रही हो, कहाँ जाओगी? तो कहता है इधर ही हमको गैलेक्सी अपार्टमेंट में जाना है, पास में ही है। तो वो तो रोज़ का उसका काम रहता है कि हमको सवारी कहाँ से कहाँ छोड़नी। तो मैडम यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ेगा, कहीं कोई नहीं, चलो। चल रहा रास्ते में फिर उसको याद आती है कुछ बात। पूछता है मैडम कहाँ से आप आई हो, इतना भारी सामान जब लेके आपको अकेले नहीं चलना चाहिए, आपको 2 बैग रख लेने चाहिए थे। अब वो बहुत गुस्सा होती कि बैग मेरा सामान मैं कैसे भी रखूँ। लेकिन फिर वो थोड़ा सा नरमाई से बोलती है, मैं बाहर से आ रही हूँ, मैं नौकरी की तलाश में यहाँ आई हूँ, मुझे किसी ने फ़ोन करा था। तो फिर पूछता है कि आपका कोई मिलने वाला यहाँ है मैडम? कैसे रहोगे जब आप बाहर से आए? कोई रेंट पे रखना है, मतलब आपको रहना है, या कहीं इंटरव्यू देने जाओगे कहीं, तो होटल वगैरह मेरे, क्योंकि मैंने कहा ना गैलेक्सी में जाना, वहाँ मेरा एक मित्र रहता, वहीं मैं जाऊँगी। तो मित्र तो है, लेकिन है जाना पहचाना, क्योंकि इनकेस अगर कोई धोखा दे दे तो आप क्या करोगे? अब उसकी आंखें लड़की की लाल पीली होने लगती है। वो बहुत तेज गुस्सा हो जाती, कहती धोखा, मुझे कोई धोखा दे के तो देखे मैं जो है पता नहीं क्या कर डालूँ उसका। मेरी को अकेली लड़की समझ के कोई धोखा नहीं दे सकता। बस उसके बाद फिर शुरू होती है उसकी बातें दोनों की। वो कहती है मैं बचपन में जब छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो मुझे जैसे सारे बच्चों को अंधेरे से डर लगता है वैसे मुझे भी डर लगता है। इस तरह से बातें शुरू होती हैं। तो कहती, तो फिर वो बताती है कि अंधेरे से मैं, जैसे ही अंधेरा हो जाता था, कहीं भी मैं खेलने जाऊं या कुछ करूं तो मैं डरने लगती थी। तो सभी बच्चे एक साथ होते थे तो मुझे चिढ़ाया भी करते थे और भाग भी आते थे। सब सारे बच्चे हम लोग हाथ पकड़ के ही खेलते थे और भाग के आ जाते थे जैसे ही लाइट जाती थी कैंपस के अंदर। तो यही बातें चलती रहती है। तो टैक्सी ड्राइवर जो होता है फिर से सतीश, वो कहता है अरे मैडम बचपना है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बचपन में तो हर कोई ना कोई सेव करता है। तो कह रहा नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसको ये मालूम था कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, फिर भी उसने जो है खेल के बहाने एक दिन मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लाइट ऑफ कर दी। और जब बाहर से लाइट ऑफ कर दी, कहीं भी उजाला नहीं था, तो मेरे को इतना डर लगा, लेकिन वो भाग आया वहाँ से बंद करके कमरा। और जब वहाँ से भाग आया और मेरा डर के मारे इतना बुरा हाल, मैं खूब चीख रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं, क्योंकि उसने सारे बच्चों को बता दिया कि मैं वहाँ से चली गई हूँ। तो भाई सारे बच्चे चले आए। और सुबह जब किसी तरह से मैं खिड़की खोल के चिटकनी बाहर निकली उससे अंदर से, और तब मैं अपने घर आई। मेरे को उस पर इतना गुस्सा आया। तो गुस्सा आया तो आपने मैडम क्या किया उसके साथ? तो करना क्या था, मैंने उससे जो है अपना बदला लिया। कहीं कैसे बदला लिया? तो कहीं कि उसको भी आपने कमरे में बंद कर दिया। तो बोली नहीं,
मैं कमरे में नहीं, मैं उसको खतरनाक सजा दी। अरे बाप रे, तो मैडम तो बड़ी खतरनाक है। फिर आपने क्या किया उसके साथ? फिर करना क्या था, मैं दूसरे दिन स्कूल जब गई तो स्कूल की बस जैसे ही चलने लगी, वैसे मैंने दरवाजे के पास से उसको, जैसे ही वो खड़ा हुआ उतरने के लिए, मैंने चलती बस में उससे धक्का दे दिया। अरे बाप रे, ड्राइवर तो सुन के बहुत डर गया कि तो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भैया, उसने धक्का दे दिया। अब ऐसा जब उसने सुना तो क्या धक्का दे दिया, भाई चलो ठीक है, बच तो गया ना, वो कहीं ऐसा तो नहीं कोई गाड़ी में। उसने कहा तुमको कैसे पता? मैंने तो इसलिए उसको धक्का ही दिया था कि उसको गाड़ी के नीचे आए और वो मर जाए। मुझे उससे बहुत चिढ़ हो गई थी। इस तरह से जब उसने बोला, अब यार टैक्सी ड्राइवर के धक धक बढ़ गई कि ये तो लड़की बड़ी खतरनाक है और आई है अकेले यहाँ नौकरी करने के लिए, इतना भारी बैग लेकर के। ऐसा तो नहीं कहें कि मेरे मित्र ने भी मुझे धोखा दिया, मुझे यहाँ धोखे से बुलाया नौकरी के बहाने, और उसने मेरे साथ ऐसा करने की सोची गलत, तो मैंने भी उसको मजा चखा दिया। अब ये धीरे धीरे अचानक से इतना उसको लगने लगा कि भैया सफ़र कटना मुश्किल हो गया। वो 15-20 किलोमीटर का सफ़र ऐसे लग रहा कि वो 150-200 किलोमीटर चलना हो। धक 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 उसकी इतनी बड़ी जा रही है, भगवान अब क्या होगा। ये बहुत कस के वो सोच रहा कि ऊपर वाले मुझे बचा लो, इस लड़की कहीं रास्ते में ऐसा तो नहीं है या मुझे कहीं फंसा दे, इसके बैग में हो ना हो इसके उसी मित्र की लाश है। ये बहुत कस के सोचता हुआ चला जा रहा। फिर ये बातें करने की कोशिश करने लगा कि किसी तरह से डर निकले, लेकिन वो जो है बिल्कुल बात करने का मौका ही नहीं दे रही है। धीरे धीरे क्या करते, वो जहाँ पे उसे पहुँचना था वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ आ जाते हैं, अब ये क्या करती है, वहीं पे उतरती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट जैसे ही पहुँचता है तो वो रोकता है गाड़ी। जब गाड़ी रोक देता है, आगे जो है लड़की उतर करके वो पीछे जाता है डिग्गी खोलने की कोशिश, मतलब लड़की पहले ही करने लगती है निकल करके। तो कहता है मैडम रुक जाओ, हम खोल दे रहे हैं। खोलती है और डिग्गी को निकाल लेते हैं, दोनों मिल करके उस बैग को निकालते हैं। जब निकालते हैं और बाहर रखते हैं, जैसे बैग बाहर रखते हैं वैसे उसको तो वैसे ही उसे डर लग रहा था, वैसे भी थरथराहट उसकी थी। अब वो क्या कहती है, अरे मेरा फ़ोन तो डेड हो गया है, अब मैं क्या करूँ, बैटरी इसकी ऑफ हो गई है। फिर वो परेशान, अब कह रही कि मैं रहती तो यहाँ 3रे माले पे, कैसे जाऊँगी, तो क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दोगे? अब उसको पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर ये मुझे फंसा देगी, ऐसा ना हो ये मुझे फंसा दे इसके बैग के इल्ज़ाम में कि बैग में क्या है मुझे तो पता भी नहीं है, हो ना हो ज़रूर इसके वही दोस्त की लाश होगी, ये मुझे फंसाना चाहती। कह रही थी मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत किया है, तो ऐसा ना हो उसने दोस्त को अपने मार डाला हो और उसी में इसकी लाश रख ली हो और मुझे फंसाने के चक्कर में हो। तब ये जो फ़ोन तो दे देता किसी तरह डर के मारे, फिर वही टैक्सी में बैठ जाता है, जा करके गाड़ी में बैठ जाता। लेकिन ते फ़ोन करके पता नहीं इसको लगती कि कोई मर्दानी सी आवाज़ में बात कर रही है, बहुत मोटी आवाज़ आती है, लेकिन फिर ये कोई ध्यान नहीं देता, हो सकता मेरा वहम हो। इधर उधर देखता है, जब देखता है वहम लग रहा है तो लेकिन फिर वो छोड़ देता सब ऊपर वाले पे, कुछ भी हो चलो कोई नहीं, अब तो हम आ ही गए हैं इसके चंगुल में। फिर उसको वो फ़ोन वापस कर देती है। फ़ोन जब वापस करती है तो कहने लगती है कि ये बैग बहुत भारी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, एक और लास्ट में मेरी मदद कर दो। तो कहता चलो जब इतना हो ही गया है तो ये भी करके देख लेते हैं। तो बैग क्या करता है, कहता है कि मुझसे वो कहती है कि उठा के ले चलो, तो कहता मरता क्या ना करता भाई। सतीश ने बैग को उठाया धीरे धीरे करके वो ऊपर ले जाता है, सीढ़ियों से ले जा करके, क्योंकि लिफ्ट उसकी ख़राब हो चुकी थी। सीढ़ियों से जब बैग ले जाता है ऊपर, और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है जहाँ पे उसका कमरा था, जहाँ पे उसको रहना था, जब वो पहुंचता है वहाँ पे और जैसे ही बैग रखता है नीचे, हाँफने लगता है, वहीं खड़ा हो जाता है। वो लड़की क्या करती है, बेल बजाती है। बेल बजाने से पहले ही वो नीचे सीढ़ियों की तरफ देखता है, वो एक तरफ किनारे खड़ा हो जाता है, थर-थर काँप रहा होता है कि अब क्या करूँ, मैं जाऊँ। वो कहता भी है कि मैं जाऊँ, तो कहती रुक जाओ, किराया तो ले लो, और वो पर्स से खोल करके उसको किराया दे देती है। वो जैसे ही जाने को होता है नीचे उतरने को, सीढ़ियों से उसको मिल जाते हैं जब पैसे, तो नीचे उतरने को जैसे चलता दिखता क्या है, एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर और उसके साथ 2-4 कांस्टेबल चले आ रहे हैं। आप वो देख के बहुत तेज डर जाता है। ये डर जाता है कि हो ना हो ये लड़की ने जो फ़ोन लिया था मेरे से, तो ये पुलिस वालों को ही फ़ोन करी होगी, क्योंकि वो बुला रही होगी हमको। अब ये इसमें ज़रूर हो ना हो, मैं सोच रहा था इसमें लाश ही है और ये लड़की अब मुझे लाश को दे करके और मुझे फंसवाएगी। अब तो पक्का जेल जाना तय है, ना किया ना धरा, और बेकार में हम फंसेंगे। ये सोच करके वो उसकी भैया इतनी हालत ख़राब हो जाती है, वो अपने इष्ट भगवान को याद करने लगा, हे ऊपर वाले मुझे बचा लो, अब तो ये लड़की मुझे मरवा के छोड़ेगी। जैसे वो पुलिस वाले आते हैं वैसे ही उसको कहते हैं कि बेल, इसको मतलब दरवाज़ा खोलो, तो बेल बजाती है वो लड़की।
वो इधर उधर देखता है कि बेल तो बजाया था लड़की ने, देखता है लड़की कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। वो क्या करता है, फिर खुद ही बेल बजाता है। पुलिस वाला वो जो कहता है इंस्पेक्टर कि बेल बजाओ इसकी, बेल बजाता है तो अंदर से एक आदमी निकलता है, करीब 27-28 साल का, काफ़ी हैंडसम सा। देखता कि अच्छा विराज, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए। तो वो चकचा के देखने लगता, विराज पकड़े गए मतलब क्या है आपका? के लिए मैं तुम्हें ही तलाश, इतने दिनों से मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और आज जो है इन सतीश ड्राइवर जी ने जो है मेरी बात करके और मेरी बहुत हेल्प करी है। ये लाश देखो इसमें है बैग में, और तुरंत आनन फानन में उसकी चैन खोली जाती है, तोड़ के उसका लॉक, और खोलते हैं, देखते क्या है, उसमें एक लड़की की लाश है। और वो विराज जो है देखते ही लड़की को एकदम सख्ती में आ जाता है, इसको मैं कहाँ छोड़ के आया था, ये कहाँ इसके पास। तो ड्राइवर से कहता है ये तुम्हें कहाँ मिल गया? तो कहता मुझे इस लड़की ये लेकर के आई, मैं तो बैठा के लाया हूँ। तो कहे कौन लड़की? जब वो खोलता है उसका वो बैग का चैन और इसे निकालता है उसको बाहर, दिखता कि अरे ये तो उसी लड़की की लाश है जिसको मैं बैठा करके यहाँ तक लेकर के आया। वो एकदम हक्का बक्का देखने लगता है, उसके डर की तो बिल्कुल इंतहा हो जाती कि ये क्या, जिसको तो मैं यहाँ तक अभी ले करके, तो ये तो वही लड़की है जिसको मैं ले करके आया हूँ, और वो हमसे इतना पूरा रास्ते भर बातें करके आई है, हमको देखो किराए के पैसे भी दिए, सब वो दिखाता है। सारे लोग एकदम सख्ती में आ गए कि ये कैसे हो सकता है। विराज भी अपना सिर पीट लेता। तब तक इंस्पेक्टर कहता है देखो विराज, तुमने इससे पहले 4 लड़कियों को खून किया, लेकिन लाश न मिलने के कारण तुम हमेशा छूट गए, लेकिन इस बार तुम रंगे हाथों पकड़े गए। ये लाश है और ये तुम हो, ये देखो तुम्हारे साथ इसकी फोटो है या नहीं। वो पेपर की कटिंग और सब दिखाता है कि ये लड़की से, ये नौकरी के बहाने लड़कियों को बाहर से बुलाता है और अपने साथ जो है जोड़ता है उनको, कि पता नहीं कौन सा कनेक्शन है कि मैं तुम्हें ये नौकरी दूंगा, ये नौकरी। लड़कियां झांसे में आ जाती हैं और जो है इसके साथ जब मिलने का आती है, इंटरव्यू के बहाने बुलाता है और उनके साथ वो गलत हरकत करता है या जो भी करता है उसको वो मार देता। जब वो मानती नहीं है तो वो मार देता, मार के ये लाश गायब कर देता। काफ़ी दिनों से इसकी तलाश थी। इससे पहले जो 4 लड़कियां गुम हुई थी तो हत्यारे की तलाश तो हो ही रही थी, लेकिन हत्यारा नहीं मिल रहा था। शक तो तुम पे था, लेकिन लाश ना मिलने के कारण तुम्हें पकड़ा नहीं जा सकता। आज जो हमारी ड्राइवर ने मदद की है उससे जो है तुम पकड़े गए हो और ड्राइवर को इनाम भी मिलेगा। अब वो सोचता है मैंने तो बहुत गलत सोचा मैडम के लिए, मैडम तो जो है हमको इनाम और जाने क्या क्या करके गई। वो अंदर से उसके मन प्रति जो है उसको आदर भाव आ जाता है कि देखो इस लड़की ने कितना किया, लेकिन ये लड़की तो थी नहीं, लड़की तो लाश है, मतलब मर चुकी है, तो क्या मैं आत्मा को बिठा करके लेकर के आया था। तब वो पूछता तुमको ये लड़की कहाँ मिली थी बैग लेकर के? तो उसने कहा कि जो बंगला नुमा घर है उसके सामने जो पुलिया पड़ती है, थोड़ी सी वो नदी टाइप में है, वहीं पे हमको मिली थी, हम ऐसे मोड़ रहे थे टैक्सी। जब इंस्पेक्टर ने पूछा तो उसने बताया कि टैक्सी मोड़ दे, तो ये मैडम खड़ी थी, हाथ दे के रुकवाया, कहा कि मुझे गैलेक्सी जो अपार्टमेंट तक छोड़ दो, रूम नंबर 3 में मुझे जाना तीसरे माले पे, तभी मैं इनको लेकर के आया हूँ और यहाँ आकर के ये वाकया हो गया। अब इंस्पेक्टर कहता देखा, तो कह रहे मुझे वो मैडम बता रही थी कि मैं बचपन से ही बहुत निडर थी, और लेकिन उन्होंने देखो मर के भी अपने मित्र से जो बता रही थी बदला ले लिया, तो लिया उन्होंने। इस तरह से जो है वो बदला ले करके बताओ अपने आप को ही वो करके सामने, और इनको जो है सामने मतलब फंसा करके, जैसे भी इन्होंने फंसाया वैसे ही उसने भी जो है आत्मा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया और एक मुजरिम का अंत करा दिया पकड़ा करके। तो इस तरह से वहाँ से वो गंदगी भी मिट गई और अन्य लड़कियों को भी आने से मतलब उनके खतरे में जो जान थी वो भी बच गई, और अच्छे से सब हो गया। उसको पकड़ करके वो ले गए, जेल में डाला और ड्राइवर को इनाम भी दिया। ड्राइवर भी चला गया, लेकिन उसको हमेशा के लिए याद रह गया कि मैंने एक आत्मा को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके साथ रात, जितनी रात मैंने सफ़र किया वो बातें भी करी और उसको घर तक भी पहुंचाया। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।